गाड़ी आपने फ़रोख्त कर दी, मोटरसाइकिल आपने फ़रोख्त कर दी और फिर भी ई चालान्स आपको आ रहे हैं। अगर किसी गाड़ी या बाइक पे कोई वारदात हुई है, किसी जगह पे मिसयूज़ हुई है और उस पर मुकदमा दर्ज हुआ है, तो आपको ही अप्रोच किया जाता है और पुलिस आपको ही पकड़कर हवालात में बंद कर देती है। आपको वजाहतें देते हुए, चीज़ें क्लियर करते हुए अरसा लग जाता है और आपका इस पे ख़र्चा भी बहुत आता है, चूँकि थाने जाते हैं और वापसी आसानी से नहीं होती। तो इसमें जो अहम बात है कि जब भी आप अपनी गाड़ी या बाइक फ़रोख्त करते हैं, तो फ़ौरी तौर पर उसको ख़रीदार के नाम पर ट्रांसफ़र कराएँ, वरना ये वाला जो मसला है, ये आपको दरपेश ही रहेगा। इसका हल जो है वो क्या होगा, इसके लिए एक्साइज़ हुकाम की जानिब से भी एडवाइज़री जारी की गई है, सेफ सिटी हुकाम की जानिब से भी एक बाकायदा तौर पे ये चीज़ बताई गई है कि किस तरह गाड़ी को सिस्टम में ब्लॉक करवाया जाए जब आप अपनी गाड़ी फ़रोख्त कर दें और अपनी बाइक फ़रोख्त कर दें और अगला मालिक जो है वो अपने नाम ट्रांसफ़र नहीं करवाता। तो इसको सबसे पहले आप थाने जाएंगे, थाने जाके आप उनको एक जो स्टाम्प पेपर लिखा होगा वो बताएंगे, अपना आईडी कार्ड देंगे और एक सादा कागज़ पर दरख्वास्त लिख के देंगे कि ये गाड़ी मेरे नाम पे है, अभी भी मैंने इसको फ़रोख्त कर दिया था लेकिन अगले मालिक ने अपने नाम पर नहीं करवाई। तो वो आपकी फ्रंट डेस्क पे एक रपट दर्ज होगी, वो आप अपने पास रखेंगे और अभी ये प्रोसेस आपका ख़त्म नहीं हुआ। इसके बाद आपको जाना होगा एक्साइज़ ऑफिस में, वहाँ पे आप जाएंगे और वहाँ पे मुतलका जो एमआरए होगा, मोटर रजिस्ट्रेशन अथॉरिटी, उसके नाम पे एक एप्लीकेशन लिखेंगे। उसमें आपने अपने क्वाइफ देने हैं। एक तो वो पुलिस रिपोर्ट जो आपने थाने में लिखवाई है कि मैंने गाड़ी या बाइक फ़रोख्त की, जो अभी भी मेरे नाम पे आ रही है, और इसको सिस्टम में ब्लॉक किया जाए ताकि अगला मालिक जो है वो गाड़ी अपने नाम पर ट्रांसफ़र करवाए। आपने एप्लीकेशन देनी है, वो रपट देनी है, अपना आईडी कार्ड नंबर देना है, गाड़ी का जो नंबर है वो दर्ज करवाना है और फिर एमआरआई के सामने पेश होना है। वो सारा डाटा चेक करेगा और जब वो हर चीज़ की तसल्ली कर लेगा, उसके बाद वो सिस्टम में गाड़ी को ब्लॉक कर देगा। जब गाड़ी सिस्टम में ब्लॉक हो जाती है, उसकी 2-3 वजूहात होती हैं। एक तो कोई भी गाड़ी जब चोरी होती है तो ऑटोमेटिकली जब एफआईआर दर्ज होती है उसका नंबर एक्साइज़ में भी ब्लॉक हो जाता है और पुलिस के सिस्टम में ब्लॉक हो जाता है। उसके बाद जो गाड़ी बहुत बड़ी टोकन टैक्स डिफ़ाल्टर्स होती हैं, उनके नंबर भी सिस्टम में ब्लॉक कर दिए जाते हैं। तो जब आपकी गाड़ी सिस्टम में ब्लॉक होगी, किसी भी जगह पे चेक होगी, तो ज़रूर उस मालिक को पूछा जाएगा कि आपकी गाड़ी या तो किसी पर्चे में है, इसके ख़िलाफ़ रपट भी दर्ज है, एक्साइज़ के सिस्टम में ब्लॉक है, तो वो मजबूरन अपने नाम पर ट्रांसफ़र करवाएगा। अब इससे अगला हल ये है कि आपको ई चालान्स आ रहे हैं और बड़ी तादाद में आ रहे हैं। मुझे बहुत सारे लोग अप्रोच करते हैं। मुझे गुज़श्ता हफ़्ते एक दोस्त ने अप्रोच किया, उसने कहा जी कि मेरे भाई ने पिछले 6 सालों में 11 मोटरसाइकिलें फ़रोख्त की हैं, उनमें से एक भी ख़रीदार ने अपने नाम पे नहीं करवाई। तो अब वो कह रहे हैं कि मेरे घर में हर रोज़ 2-3 चालान आ रहे हैं। तो उसको हल करने के लिए तरीक़ाकार ये है कि आपने वो रपट लेनी है जो थाने में दर्ज करवाई, आपने वो एक्साइज़ के सिस्टम में जो ब्लॉक करवाया है उसका वहाँ से डाटा लेना है और आपने सेफ सिटीज़ अथॉरिटी के ईमेल एड्रेस पर इसको मेल कर देना है और बताना है कि ये गाड़ी मैंने फ़लाँ बंदे को फ़लाँ वक्त में फ़रोख्त की थी और उसने अपने नाम नहीं करवाई, अब मेरा इससे कोई लेना देना नहीं। अगर किसी जगह पे ये मिसयूज़ होती है या ट्रैफिक कवानीन की वायलेशन करती है तो इसका ज़िम्मेदार अगला मालिक होगा। तो इसमें वो जो आपकी गाड़ी का नंबर होगा वो सिस्टम में लग जाएगा। जैसे ही वो किसी जगह पे कैमरे में डिटेक्ट होगी तो उसके ख़िलाफ़ कार्रवाई भी होगी, उसकी गाड़ी फिर ट्रांसफ़र भी करवाई जाएगी और उससे ई चालान्स भी वसूल करवाए जाएंगे। ये एक बहुत बड़ा मसला है कि गाड़ियाँ आप बेच देते हैं, लोग अपने नाम नहीं करवाते। ये आपकी ज़िम्मेदारी है कि अब तो अगला जो ख़रीदार है वो डिपेंडेंट है आपका। पहले स्टाम्प पेपर पे चली जाती थी और स्टाम्प पेपर को मद्देनज़र रखते हुए एक्साइज़ हुकाम उसको ट्रांसफ़र कर देते थे। अब बायोमेट्रिक के बगैर गाड़ी ट्रांसफ़र नहीं होती, ना रजिस्टर्ड होती है, ना मोटरसाइकिल ट्रांसफ़र होती है। तो ये एक अच्छे शहरी होने का सबूत दें। जो भी गाड़ी फ़रोख्त करे या ख़रीद करे उसको फ़ौरी तौर पर ट्रांसफ़र करवाएँ ताकि एक तो जो टैक्स चोरी है वो रुके, दूसरा जो बंदा गाड़ी इस्तेमाल कर रहा है उसके नाम पे हो और जो भी वायलेशंस करे या उसको मिसयूज़ करे
उसकी कार्रवाई भी उसी के खिलाफ हो।